स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। थर्ड ईयर आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका इंग्लिश पैडालॉजी की 15 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए, हमारा इंग्लिश का जो रहता है सीटेट में 30 मार्क्स का रहता है। उसमें 15 मार्क्स जो रहेगा वो पैडालॉजी का रहेगा और 15 मार्क्स जो रहेगा पैसेज से रहेगा। ठीक है, पैसेज बहुत ईजी रहता है। अकॉर्डिंग टू पैसेज आपको जो है क्वेश्चन आंसर करना है, जो कि बहुत ईजी है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास में जो है आपका पैडालॉजी का क्लास करेंगे। 15 में आपका कितना आएगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, सपोज स्टूडेंट लैक्स एक्यूरेसी इन द टास्क ही सी हैज़ लर्न, इन विच स्टेज ऑफ द लर्निंग प्रोसेस वुड समवन जनरली फेस दिस प्रॉब्लम। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ठीक है ना, अगर वो कोई लैंग्वेज पढ़ रहा है या किसी भी चीज़ को अगर वो पढ़ रहा है और उसमें जो है उसकी एक्यूरेसी नहीं है, तो वो कौन सा लर्निंग प्रोसेस में कौन सा प्रॉब्लम को वो फेस कर रहा है। पहला ऑप्शन है इक्वाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है एक्सपर्टाइजेशन, तीसरा जनरलाइजेशन और चौथा प्रोफिशिएंसी। तो देखिए, आपका इक्वाइजेशन हो नहीं सकता, एक्सपर्टाइजेशन हो नहीं सकता, क्योंकि एक्सपर्ट होता है तो उसको लैक्स ही नहीं होता। ठीक है, लैक मतलब कमी, और जब वो एक्सपर्ट हो जाएगा तो उसमें कमी नहीं होगी, इसलिए एक्सपर्टाइजेशन तो होगा नहीं। इक्वाइजेशन मतलब होता है अर्जन करना, तो इक्वाइजेशन होगा नहीं। अब जनरलाइजेशन और प्रोफिशिएंसी हो गया। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा, प्रोफिशिएंसी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स नीड्स टू ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क इज द प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट्स। देखिए, अगर आपको ऑप्शन में कभी भी देखने को मिल जाए ब्रेन स्टॉर्म, ठीक है, तो ये एक क्या है, पॉजिटिव कीवर्ड है। कैसा वर्ड है, पॉजिटिव कीवर्ड है। ठीक है, इसको देखते के साथ आंसर सही करना है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा तो अब बताइए, अगर कोई ब्रेन स्टॉर्म आइडियाज़ जो है कोई स्टूडेंट कर रहा है, उसके लिए वो ऑर्गेनाइज करेगा, फिर उसको एडिट करेगा, फिर अपने काम को वो दोबारा जो लिखना चाहेगा। ठीक है, जैसे कि पोएट लोग कुछ लिखेंगे, अरे ऐसे नहीं है कुछ, फिर उसमें उसको एडिट करेंगे, फिर नया कुछ सोचेंगे। ठीक है, तो उसमें किस चीज़ की किस स्किल की ज़रूरत पड़ती है, क्या उसमें रीडिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, या लिसनिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, या राइटिंग स्किल्स की, या स्पीकिंग स्किल्स की। तो ऑब्वियसली अगर हम देखें तो रीडिंग स्किल्स में एडिट हो नहीं सकता, रिवाइज देयर वर्क ऐसा नहीं कर सकते, लिस्टिंग में भी नहीं होगा, स्पीकिंग में नहीं होगा। ऑब्वियसली हम लोग ये सब जो है राइटिंग स्किल्स में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट ऑफर ए विकेरियस एक्सपीरियंस टू लर्नर्स आर। फर्स्ट ऑप्शन है रियल ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिमेंस, सेकेंड है अब्स्ट्रैक्ट वर्ड एंड केस स्टडी, थर्ड है डिस्प्ले बोर्ड्स, फिल्म क्लिप्स, और चौथा है फील्ड ट्रिप्स एंड ऑब्जर्वेशन। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो लर्नर्स को एक्सपीरियंस कहाँ हो सकता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किससे होता है, तो उसको डिस्प्ले बोर्ड और फिल्म क्लिप से। ठीक है, फिल्म क्लिप से जो है बहुत ज़्यादा उनमें इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा आंसर थर्ड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच अप्रोच एम्फेसाइज इंटरैक्शन एज द मीन्स एंड गोल ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज। फर्स्ट ऑप्शन है ओरल यूरल, सेकेंड है इमर्सन, थर्ड है साइलेंट वे, और चौथा है आपका कम्युनिकेटिव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका कम्युनिकेटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरैक्शन, इंटरैक्शन कब होगा, इंटरैक्शन तभी होगा ना जब कम्युनिकेशन होगा। तो पहला फोर्थ आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डिस्कस ए टॉपिक एंड द फॉर्मर स्टार्ट्स अ कन्वर्सेशन by asking a questions, then the students respond by giving example and explanation. The speaking assessment here is to grade how well students। मान लीजिए कोई टीचर है किसी स्टूडेंट से किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहा है, ठीक है, और वो कोई क्वेश्चन पूछता है, तो स्टूडेंट कैसे रिस्पॉन्स कर रहा, पहले वो एग्जाम्पल दे रहा, फिर एग्जाम्पल देने के बाद वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है हम कैसे स्टूडेंट को डिफाइन करेंगे, क्या ग्रेडिंग देंगे हम उसको। पहला कि स्पीक फ्लुएंटली एंड क्रिएटिवली, कि वो स्पीक जो है फ्लुएंटली स्पीक कर रहा, तो भाई फ्लुएंटली स्पीक में तो कोई कुछ भी बोल सकता है ना, ऐसा थोड़ी है कि वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा तो हम ये कहेंगे कि वो फ्लुएंटली स्पीक बोल करता है, नहीं ना। तो उसमें क्या होना चाहिए, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। बिल्कुल सही है कि वो प्रोसेस कर रहा है इन्फॉर्मेशन, यानी जो इन्फॉर्मेशन उसको मिला है उसको वो प्रोसेस कर रहा और फिर वो उसका रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, तो आंसर सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The interactional routine during speaking assessment includes first है negotiating meanings, talking turns and allowing others to take turns. हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए इंटरैक्शनल रूटीन क्या होता है? जब अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो इंटरैक्शनल एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन कैसे हो सकता है? जब नेगोशिएटिंग मीनिंग्स अगर वो कुछ बोल रहा है उससे नेगोशिएट करोगे. टेकिंग टर्न्स एंड अलाउइंग अदर्स टू टेक टर्न्स मतलब आप कुछ बोलोगे वो कुछ बोल रहा है ठीक है उससे सोच समझ के आप कुछ कहोगे फिर आप उसका कुछ जवाब दोगे फिर अगला जो है उसको सोच समझ के कुछ कहेगा ठीक है तो इसको हम लोग इंटरैक्शनल रूटीन कहते हैं. अब सेकंड पहला ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेकिन दूसरा तीसरा देख लेते क्या बोल रहा है. डिस्क्राइबिंग ऑन स्कूल्स और इट इन्वॉल्व्स इन्फॉर ये तो नहीं हो सकता ना. इंटरैक्शनल रूटीन में हम केवल अपने स्कूल के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते. टेलीफोन कन्वर्सेशन है टेलीफोन में कन्वर्सेशन हो रहा है टेलीफोन में बातें कर रहे हैं तो ये भी इंटरैक्शनल रूटीन नहीं है. कंपेयरिंग टू मोर ऑब्जेक्ट प्लेसेस इवेंट टू द असिस्टर अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर करके बता रहे हैं तो ये भी गलत है ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हम किसी से बातें कर रहे हैं उसकी बातों को समझ रहे हैं फिर हम उससे कुछ जवाब दे रहे हैं फिर उसे भी कुछ कहने के लिए हम लोग बोल रहे हैं तो इसको हम लोग इंटरैक्शनल टोन कहते हैं ठीक है. आंसर वन जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इक्वाइजेशन पुअर इन्वायरमेंट इज़ वन रेयर. देखिए हिंदी हमारा मदर टंग है इंग्लिश जो है सेकेंड लैंग्वेज है ठीक है. तो इक्वाइजेशन पुअर इन्वायरमेंट मतलब क्या हो गया. पहला हिंदी मदर टंग इज द लिंगुआ फ्रैंका. सेकेंड इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज ओनली इन द क्लासरूम. थर्ड इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल. नेक्स्ट है एक्सेस टू एनी लर्निंग मटीरियल इज अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स. हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. तो हमारा करेक्ट आंसर आपका आंसर 4 होना चाहिए. एक्सेस टू एनी लर्निंग मटेरियल इज़ अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स यानी कोई भी लर्निंग मटेरियल जो है अगर बच्चे को नहीं मिल रहा है तो वो उसके लिए ये एक्वाइजेशन पुअर इन्वायरमेंट हो जाएगा. जैसे कि अगर कोई बच्चे जो है इंग्लिश पढ़ना सीख रहा है ठीक है लेकिन उसके घर में भी कोई इंग्लिश नहीं बोलता उसके सोसाइटी में भी कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा है ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ उसको एक्वाइजेशन पुअर इन्वायरमेंट है यानी उसको वो लर्निंग मटेरियल नहीं मिल रहा है ठीक है. नेक्स्ट है द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज स्पेशली turned to the first option है the mastery of academic disciplines with all their characteristic features. Second option application of learned structure content concept and principles to new situation. Third है process that enables student to discover structure for themselves. And next option है process with sequence start along with how to present the related contents. तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या हो गया. देखिए हम लोग जब चैप्टर का डिस्कशन करेंगे तब हम लोग देखेंगे ये सब ठीक है एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे. हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मतलब कि प्रोसेस दैट इनेबल स्टूडेंट टू डिस्कवर स्ट्रक्चर फॉर देमसेल्व्स ठीक है. करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट इज ठीक है. असेसमेंट का मेन पर्पस क्या होना चाहिए. तो डिसाइड पास एंड फेल टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. तो देखिए हम लोग का असेसमेंट क्या होता है. फर्स्ट असेसमेंट तो दो तरह का असेसमेंट होता है जिसको हम लोग समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं. तो समेटिव असेसमेंट क्या होता है जो कि हम लोग जो लास्ट ईयर में जैसे कि मार्च के एंड में हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं और फिर वहाँ पे हम लोग रिपोर्ट देखते हैं फिर उसके बाद हम लोग स्टूडेंट को जो है प्रोग्रेस मतलब कि प्रोमोट करते हैं कि थर्ड से फोर्थ चला जाएगा फोर्थ से फिफ्थ चला जाएगा. इसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं. फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आपका क्लास के ड्यूरिंग जो असेसमेंट लिए पूछा जाता है ठीक है जो कभी टेस्ट ले लिया जाता है इसको हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं. तो ये जो असेसमेंट होता है इसका मेन पर्पस क्या है. तो ये देखता है कि हम लोग इम्प्रूव करने के लिए कि उसका लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं. अगर बच्चे अच्छे नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके. बच्चे हमारी बातों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे इसलिए हमें बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए ठीक है. इसी को हम लोग यही जो रहेगा आपका मेन पर्पस है असेसमेंट का. तो हम ये नहीं है कि बच्चे पास करें या फेल करें ये डिसाइडिंग करता है या लर्नर्स को कितना वो अचीव किया वो भी हम लोग मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं या राइटिंग का प्रैक्टिस ये तो हो ही नहीं सकता. ऑब्वियसली आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा.
नेक्स्ट है व्हेन यंग लर्नर्स आर टॉट टू इम्प्रूव द स्पेलिंग एंड पंचुएशन दे विल। देखिए कोई भी लर्नर्स जो है अगर इम्प्रूव, अगर वो स्पेलिंग एंड पंचुएशन को इम्प्रूव करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? दे विल नर्चर देयर क्रिएटिविटी, दे सेकेंड ऑप्शन शार्पनिंग देयर लिसनिंग स्किल्स, इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी, इनहेंस देयर फ्लुएंसी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियसली अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग और पंचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए अपनी एक्यूरेसी को से इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए थ्योरी वेयर स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन है स्टडी वैरायटी ऑफ डिसिमिलर सैम्पल्स एंड ड्रॉ ए वेल फाउंडेड कंक्लूजन, यानी बहुत सारा अलग अलग सैम्पल्स को हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे और फिर कोई कंक्लूजन तक पहुँचेंगे, या फॉर्म देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस थिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। अब बताइए, अगर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविटीज मतलब क्या हुआ? खुद को कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग अपना अंडरस्टैंडिंग, अपने नॉलेज से जो है हम लोग अपनी दुनिया बना रहे हैं और फिर उसको एक्सपीरियंस करते हैं और फिर अपनी जो एक्सपीरियंस है उस पर हम लोग वर्क करेंगे, है ना। तो आंसर सेकंड जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको बोला जाएगा देखो तुम सब्जी ऐसे बनाओ, तो हम बोलेंगे नहीं, पहले हम खुद करते हैं, हम अलग तरीके से सब्जी बनाएंगे, अब हम इस तरीके से इसी में वर्क करेंगे कि नहीं हमें ऐसे सब्जी बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट, RT स्टैंड फॉर, फर्स्ट ऑप्शन है राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक्ट, राइट टू एम्पावरमेंट। तो राइट टू एम्पावरमेंट हो नहीं सकता, एम्प्लॉयमेंट हो नहीं सकता, फ्री एजुकेशन एक्ट। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है RT में, राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो RTE मतलब होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि RTE एक्ट कब आया था? 2009 में आया था। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी 6 से लेकर 14 साल तक जो बच्चे हैं उन्हें जो है फ्री एजुकेशन दिया जाए, ऑब्वियसली फ्री एजुकेशन दिया जाए। लेकिन इसकी एक डिमेरिट था ना कि 14 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं ना उसके बारे में इन्होंने कोई बातें नहीं किया था। RTE एक्ट जो है 14 साल के जो उम्र के जो बड़े बच्चे हैं उनके बारे में कोई बातें नहीं की गई थी। इसके अलावा 6 साल के जो कम उम्र के जो बच्चे उनके बारे में भी यहाँ बातें नहीं की गई है। यहाँ केवल 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन की बातें की गई थी RTE एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग। इससे अलावा इससे रिलेटेड बहुत सारे हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि हम लोग एक स्पेशल टॉपिक RTE एक्ट जब टॉपिक को करेंगे तब हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट a language teacher uses a dash of the period during क्लास टीचिंग। तो कितना पीरियड होना चाहिए? हमारा करेक्ट है सिंपल से 2/3, इसमें क्या है टाइम पास करना है, ठीक है, 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए चैलेंज इन डेवलपिंग द इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है एम्बिग्यूटीज इन कॉम्प्रीहेंडिंग द लैंग्वेज, लैक ऑफ फैसिलिटीज। अब बताइए क्या चैलेंजिंग नहीं है भाई? नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर वर्ड्स वाइल ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और वाइस वर्सा, पीपल्स अनफैमिलियरिटी विद इंग्लिश। तो अगर हम देखें तो कौन सा हम लोग का चैलेंज नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज को अगर हम लोग इंडिया में डेवलप करें, तो पीपल्स अनफैमिलियरिटी विद इंग्लिश, क्योंकि हर एक लोग अभी इंग्लिश और फैमिलियर हो चुके हैं, गांव गांव में भी इंग्लिश के बारे में लोग जानते हैं। तो ये जो है कोई किसी तरह का हम लोग एक चैलेंज को कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, लैक ऑफ फैसिलिटी, अगर फैसिलिटी नहीं मिल रहा है ना तब ये हमारे लिए एक चैलेंज है, ठीक है। और अगर लैक ऑफ प्रॉपर वर्ड्स वाइल ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, यानी जो प्रॉपर वर्ड हमें नहीं मिल रहा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे ट्रांसलेट किया, तो ये हम लोगों के लिए एक चैलेंज बनता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज एक्वाइजेशन। देखिए लैंग्वेज एक्वाइजेशन क्या होता है? तो हम लोग लैंग्वेज एक्वाइजेशन एंड लैंग्वेज लर्निंग के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए थे, जो कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस किए हुए हैं। लैंग्वेज एक्वाइजेशन पहला होता क्या समझ जाइए कि मान लीजिए कोई बच्चे हैं, ठीक है ना, कोई हिंदी उसका मदर टंग है, कोई मराठी मदर टंग है या कोई इंग्लिश मदर टंग है, ठीक है ना। तो वो बच्चे जो होते हैं ना 2 या 3 साल में जो है अपना भाषा, मातृभाषा, अपना जो मदर टंग होता है वो बोलने लगता है। देखिए जो हिंदी बोलते हैं ना उनके बच्चे जो है हिंदी बोलने लगते हैं, लेकिन जब हम लोग इतने बड़े हो गए हम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन हमें जब इंग्लिश बोलना पड़ता है तो हमें कितना हेजिटेशन होता है, हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। लेकिन वही इंग्लिश
इंग्लिश बोलने वाले जो बच्चे होते हैं, जिनके माता पिता इंग्लिश बोलते हैं, वो 2 या 3 साल में ही जो है इंग्लिश बोलने लगते हैं। क्यों बोलने लगते हैं? क्योंकि वो भाषा को एक्वायर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं यहाँ पे, है ना, मतलब अर्जन किया जाता है। जो कि हमारे चॉम्स्की साहब कहते हैं कि बच्चे को जो है भाषा जो है अर्जित करने का जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। इन्होंने ही लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस की बात की थी, जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इन्होंने कहा कि बच्चे जो है वो जन्मजात जो है भाषा अर्जित करने का उन्हें क्षमता होता है। इसलिए तो जो हमारे बच्चे होते हैं, हमारे जो हम हिंदी बोलते हैं, तो हमारे बच्चे भी 2 या 3 साल में हिंदी बोलना सीख जाते हैं। जो मराठी बोलते हैं वो मराठी बोलना सीख जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश, उसे बोलने के लिए, ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ता है? लर्निंग करना पड़ता है, ठीक है। लर्निंग करना पड़ता है। ये इसका सेकेंड लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज है। इसको लर्निंग करना पड़ता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लैंग्वेज लर्निंग कहेंगे, ठीक है। और जो भाषा हम लोग खुद सीख लेते हैं, जो छोटे बच्चे जो अपने मातृभाषा खुद सीख जाते हैं, जिसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसे ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो होता है लैंग्वेज एक्वाइजेशन। और जब हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है? ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है कि देखो पास्ट में क्या कहते हैं, प्रेजेंट में क्या कहते हैं, फ्यूचर में क्या कहते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हमारे होते हैं ना, वो कुछ उन्हें ये सिखाया नहीं जाता, वो अपने आप जो है एक्वायर कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस पहला ऑप्शन है, इज द मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वॉक्यूबुलरी। नेसेसरी वॉक्यूबुलरी को अगर हम पढ़ लेंगे, मान लीजिए इंग्लिश में बहुत सारा वर्ड है, अगर आप पढ़ रहे तो क्या आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे? नहीं, आप नहीं सीखोगे। और पहला ऑप्शन है मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन तो नेगेटिव कीवर्ड है, आप पहले इसे देख के काट दीजिए। सेकेंड ऑप्शन है involves a systematic approach to the analysis and comprehension of grammar as well as to the memorization of vocabulary। ये भी गलत है, फिर से memorization आ गया, ठीक है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है refers to the process of learning a native or a second language because of the innate capacity of the human brain, ठीक है। क्या बोल रहा कि इसमें रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बिल्कुल लर्निंग इन नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन्स। नेक्स्ट है आपका, इज ए टेक्निक इंटेंडेड टू स्टिमुलेट दिस इन्वॉल्वमेंट इन विच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का पैडोलॉजी का क्लास। प्लीज़ बताइए 15 में आपका कितना मार्क्स आया है? 15। अगर आप चाहते हैं हम 30 मार्क्स का पूरे पैसेज भी लेके आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में अगर आपका डिमांड रहेगा कि हम पैसेज को भी करा दें, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग 30 मार्क्स का पूरा सेट को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।